जय गणेश। तो आज बाबा गोपालपुरिया एक अद्भुत लोक कथा लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इस लोक कथा के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि इंसान को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए और किसी भी बात का, किसी भी पद, धन, इसका अभिमान न करते हुए सात्विक और सकारात्मक जीवन जीना चाहिए। तो अब देर न करते हुए मैं ये कहानी शुरू करता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार, किसान परिवार रहता था। बहुत ही गरीब थे वो लोग। तो टूटी हुई झोंपड़ी थी उनका। वो लोग भोजन भी बनाते थे ना, तो घर के बाहर बनाते थे। तो उनकी जो मड़ई थी ना, उनकी जो प्लान थी, मड़ई थी, घास फूस का टूटा फूटा घर था। उसमें एक गौरा और गौरैया घोंसला बना कर रहते थे। तो गौरा क्या करता था ना, सुबह निकल जाता और इधर उधर घूम घाम के अपनी गौरैया के लिए और बच्चों के लिए अच्छे अच्छे दाना लाता, भोजन लाता। तो गौरैया एक दिन बोली गौरा से कि देखिए ना, हम लोग इन्हीं के घर में रहते हैं और ये लोग हमारे आश्रयदाता हैं और ये बेचारे कितने गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। कभी कभी इनको भोजन नसीब नहीं होता, जबकि आप तो हमारे लिए अच्छे अच्छे भोजन लाते हैं। तो आप कुछ तो ऐसा कीजिए कि ये जो गरीब परिवार है, इसकी भी तरक्की हो जाए, ये भी उन्नत कर जाए, इसका भी विकास हो जाए और इन लोगों को भी अच्छे अच्छे खाने को मिले। गौरैया की ये बात सुनकर गौरा टालते हुए बोला कि आप औरत की जात, कब क्या बोलोगी, कब क्या सोचेगी, कुछ पता नहीं। तो जाने दो, इनके कर्म में जो लिखा है, ये अच्छे कर्म जब करेंगे तो इनकी भी तरक्की होगी। लेकिन ना गौरैया ना गौरा के पीछे ही पड़ गई। बोली नहीं नहीं, आपको कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये परिवार तरक्की कर जाए, क्योंकि ये हम लोगों का आश्रयदाता है। हम इनके घर में अपना घोंसला बना कर रहते हैं, तो हम अच्छा खाना खाएं और ये लोग अच्छा ना खाएं, कैसे हो सकता है। फिर गौरा कुछ सोचा, बोला चलो कल से कुछ उपाय करता हूँ। इसके बाद वो गौरा ना अपने बच्चों और अपने परिवार के भोजन अन्न की व्यवस्था करने के बाद और ना काफ़ी दूर एक ठाकुर द्वारे में गया, मतलब मंदिर में गया। वहाँ क्या हुआ ना, वो ना कथा कीर्तन अनुष्ठान के बाद जब प्रसाद बंट रहा था, तो उसने ना अपने चोंच में धीरे से वहाँ से एक प्रसाद उठा लिया, मतलब चोंच में प्रसाद उठा लिया और उड़ते उड़ते आया और आंगन में घर के बाहर जो वो किसान की पत्नी खाना बना रही थी ना, ऊपर से उसके खाने में गिरा दिया। अब वो प्रतिदिन क्या करता कि सुबह उड़ के जाता और प्रसाद लाकर उस किसान परिवार का जो भोजन बन रहा होता वहाँ वो उनमें गिरा देता। ऐसा करने से क्या हुआ कि प्रतिदिन वो जो प्रसाद था ना, वो गिराने मात्र से, उनके भोजन में मिलाने से उन लोगों की बुद्धि अच्छी होने लगी और वो लोग मेहनत लगे करने। फिर क्या हुआ ना, तरक्की होने लगी। और कहा भी गया है ना कि अभी उनका जो भोजन था ना, वो एक तरह से सात्विक होता चला जा रहा था, क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद जो प्रतिदिन मिलता जा रहा था। अब धीरे धीरे करके ना 2-4 महीने में सबकी बुद्धि अच्छी हो गई और वो लोग क्या करने लगे, तो अब उस परिवार के सदस्य मेहनत करने लगे। तो मेहनत करते करते क्या हुआ कि उनकी तरक्की होने लगी। तरक्की होने से फिर वो लोग क्या किए कि पहला काम क्या सोचे, जब रुपए पैसे आने लगे तो जो घर का मालिक था उसने कहा कि हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले अपना घर बनवाते हैं, क्योंकि अब कब तक हम लोग इस घास फूस के मकान में या झोंपड़े में रहेंगे। तो किसान का जो वहाँ लड़का था ना, वो गया, ईंट ऊँट लेके आया, सीमेंट आया, काम शुरू हुआ। तो अभी चूँकि ना इनको ना अपने धन का और बल का इतना घमंड हो गया था कि इनको पता नहीं था कि इनकी तरक्की कैसे हुई है। तो ये अब ना मद में चूर होकर, धन के मद में चूर होकर पहला काम क्या किए कि जो किसान था ना, उसका जो बड़ा लड़का था, वो क्या बोला कि ये ना जो चिरोले का ये जो गौरैया का घोंसला है ना, पहले इसको उखाड़ के फेंक दो, हटाओ इसको, तोड़ो फोड़ो। और आंगन में ना जो तुलसी जी का पौधा है उसको भी अभी उखाड़ के फेंक दो, ठीक ना। ये सब लोग लगे करने, कुदाल से तुलसी का पौधा काट दिया। फिर क्या हुआ कि वो चीने का घोंसला भी उजाड़ के फेंक दिया। अब क्या हुआ कि जो गौरैया थी ना, वो बहुत परेशान। तो अब गौरा हंसने लगा, बोला कि भाई जाने दो, कहीं और चल के हम लोग अपना घोंसला बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं। तो गौरैया बोली नहीं, मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर तभी जाऊँगी जब ये किसान फिर से बर्बाद हो जाएगा। अरे अब गौरा बोला जाने दो, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन अब महिला की जाए तो पीछे ही पड़ गई, बोली नहीं नहीं, आपको कुछ तो करना होगा। फिर अब गौरा बेचारा क्या करता, फिर अगले दिन
वो उड़ता और ना कसाई खाने के पास जाता, वहाँ से ना कुछ अनर्गल टाइप के मांस उठा के लाता और जब ये लोग आंगन में खाना बनाते ना उसमें डालता जाता। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे और ये सब चीज़ें खाने से, और इतना ही नहीं, कभी कभी वो ना ऐसी जगह पे जाता ना जहाँ धूर्त मक्कार लोग रहते थे और उनके वहाँ से वो कुछ उनका जूठन लाता और इन लोगों के खाने में भोजन में डाल दिया करता। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर से इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और इनका आपस में ही बैर हो गया और धीरे धीरे करके आपस में ही ये लोग मारा मारी लगे करने, और इनका क्या हुआ कि नैतिक पतन के साथ ही धन का पतन, मतलब सब कुछ शुरू हो गया और धीरे धीरे करके फिर ये लोग गरीब हो गए। तो कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और ईश्वर अगर कुछ देता है तो उसका सम्मान करना है और कोशिश करनी चाहिए कि इससे सबका भला हो और बिना किसी को दुख देवे अपने कर्म में लिप्त रहना चाहिए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो फिर बाबा गोपालपुरिया आप सबको नमन करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।